तो जहां एक और कर्मचारियों को डीए को बढ़ा दिया गया है, वहीं पर पेंशनरों के लिए भी एक खुशखबरी आ रही है और पेंशनरों के डीए में वृद्धि कर दी गई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, पेंशनरों के डीआर में कितनी वृद्धि हुई है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि समस्त जो पेंशनर्स हैं उनको भी एक खुशखबरी मिल सके। और ये देख लें आप, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश आ रहा है, दिनांक 15 मार्च 2024 को ये जारी कर दिया गया है, आचार संहिता के एक दिन पहले। और यह प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय है मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में। तो एक और जहां पर कर्मचारियों को 7th पे जिनको मिल रहा है उनका डीए भी वृद्धि कर दी गई है। दूसरी ओर जहां जो 6th वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं कर्मचारी, उनके भी डीए में वृद्धि कर दी गई है और अब पेंशनरों के डीआर में वृद्धि कर दी गई है। यहाँ पर आदेश लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं कितना परसेंट जो है डीआर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F, यहाँ पर देखें, नियम 4 भोपाल दिनांक 31 अगस्त 2023 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 जुलाई 2023 से भुगतान माह अगस्त 2023 से 6वें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 221% की दर से एवं 7वें वेतनमान में 42% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 15/3/2024 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 15 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर, परिवार पेंशनर को 1 मार्च 2024 से 7वें वेतनमान में 46% एवं 6वें वेतनमान में 230% महंगाई राहत दिए जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। नंबर 3, छत्तीसगढ़ शासन की उपरोक्त अनुसार सहमति के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 1 मार्च 2024 भुगतान माह अप्रैल 2024 से निम्नानुसार वृद्धि की सहज स्वीकृति दी जाती है। तो कब से देय होगा ये देख लीजिए आप, 1 मार्च 2024 से देय है, जो कि मार्च 2024 की जो पेंशन है वो अप्रैल 2024 में प्राप्त हो जाएगी। 6वें वेतनमान जिनको प्राप्त हो रहा है वहां पर 9% वृद्धि हुई है और 7वें वेतनमान जिनको प्राप्त हो रहा है उनके में 4% की वृद्धि हुई है। तो 6वां वेतनमान जो होगा वो 230% होगा और 7वां वेतनमान जिनको प्राप्त हो रहा था उनको अब डीआर 46% मिलेगा। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को दे अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत दे होगी। प्रचार है उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर दे होगी। सेवा से पच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक FB जो 64376 नियम 2/4 दिनांक 5/10/76 के प्रतिबंधों के अधीन दी होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी, परंतु यदि पति पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। नंबर 5, ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कम्यूट कराया है उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन पर दे होगी। यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थानों, मंडलों, निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F99/2006 नियम 4 दिनांक 5/1/2007 के अंतर्गत पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। नंबर 7, महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। नंबर 8, राज्य शासन के समस्त पेंशनर्स जो है संवितरण कर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। नंबर 9, संचालक पेंशन बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार PK श्रीवास्तव, सचिव मध्य प्रदेश शासन विभाग। तो जहाँ एक और कर्मचारियों की डीए में वृद्धि की गई है वहीं पर पेंशनरों की डीआर में वृद्धि कर दी गई है। तो ये एक राहत की खबर है पेंशनरों के लिए। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहती है। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।